नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हर्ष। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है ये आपने केयरफुली लास्ट तक सारा ध्यान से सुनना है। इसका कोई भी पॉइंट आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पॉइंट शेयर करने वाला हूं कि एयर बैग जिस तरह से हमारी जान की सेफ्टी करते हैं उसी तरह से हमारे लिए जानलेवा भी हो सकते हैं, लेकिन हमारी गलती की वजह से। ठीक है, तो इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा कि ड्राइविंग करते वक्त अगर आपकी गाड़ी में एयर बैग दिए भी हुए हैं तो आपने ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, ताकि आप ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर अपने सफ़र को कर पाएँ, आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो आपके साथ हर एक चीज़ मैं शेयर करूंगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कोई गाड़ी परचेज करने जा रहे हैं, वैसे तो आजकल गवर्नमेंट की तरफ से ये गाइडलाइन दे दी गई है कि ड्राइविंग साइड पर एयर बैग होना कंपलसरी है। अगर कोई भी कंपनी गाड़ी सेल कर रही है तो उसमें ड्राइवर साइड यानी कि एक एयर बैग तो एटलीस्ट अवेलेबल ही हो। बाकी आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि आप मिनिमम डुअल एयर बैग वाली गाड़ी लें, क्योंकि मोस्टली गाड़ी जब भी हम ड्राइव करते हैं तो देखिए ड्राइवर तो होता ही होता है, गाड़ी चल रही है तो साथ में भी मोस्टली एक बंदा हमारे साथ कोई ना कोई ट्रैवल कर रहा होता है। ठीक है, तो जहां तक पॉसिबल हो पाए डुअल एयर बैग वाली आप गाड़ी लें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी मिल पाए। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, गाड़ी में जो एयर बैग के यानी कि फ्रंट जो मान लीजिए आपके डुअल एयर बैग लगे हुए हैं तो उसके सेंसर कहाँ पर लगे होते हैं? बिल्कुल आगे बोनट के जो हमारा गाड़ी का बोनट है यानी कि फ्रंट साइड पर इसके सेंसर्स रहते हैं, और इसका 30 मिली सेकेंड से भी कम का टाइम पीरियड होता है जब एयर बैग खुलते हैं। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में हमारी गाड़ी कहीं पर भी टकरा जाती है तो उस सिचुएशन में क्या है कि 300 प्लस की स्पीड होती है एयर बैग के खुलने की। तो जैसे कि मान लीजिए गाड़ी कहीं पर इम्पैक्ट हुई तो एयर बैग 300 प्लस की स्पीड से खुलते हैं। और मोस्टली उसमें लोग क्या गलती करते हैं, उसमें गलती ये रहती है कि बहुत सारे लोग बिल्कुल स्टीयरिंग के साथ चिपक कर इस तरह से गाड़ी ड्राइव करते हैं। ठीक है, पहली बात तो कुछ लोग तो इतने महापुरुष होते हैं कि सीट बेल्ट को लगाना ही गुनाह समझते हैं कि पता नहीं सीट बेल्ट लगाने से उनकी क्या उनकी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी या क्या हो जाएगा, या फिर कुछ लोग कहते हैं हमें नहीं चलान की परवाह, हम सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं। तो देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जान की सुरक्षा के लिए, क्योंकि हो सकता है कि चलान तो आपका कटे ना कटे, लेकिन बाई चांस कहीं पर गाड़ी इंपैक्ट हुई और आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ तो उस सिचुएशन में आपके एयर बैग भी काम में नहीं आएंगे। तो इंपॉर्टेंट है सीट बेल्ट लगी हो। और जो सीटिंग पोजीशन की मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि कुछ लोग बिल्कुल चिपक कर गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि मान लीजिए कहीं पर भी गाड़ी इंपैक्ट हुई, एयर बैग के खुलने की स्पीड 300 से भी ज़्यादा है तो उसमें आपको बहुत तेज़ी से पीछे की तरफ धकेलेगा एयर बैग। उससे क्या है कि नेक में हमारे गंभीर चोट आ सकती है। अब मान लीजिए इस तरह से हम ड्राइव कर रहे हैं, एयर बैग खुला 300 की स्पीड से, तो हमें वो टक्कर मारेगा। टकराने के बाद क्या होगा कि हमारा देखिए एकदम से जो हमारा हेड है वो पीछे की तरफ धक्का जाएगा। इसलिए हेडरेस्ट होना भी जरूरी है। आप गाड़ी में हेडरेस्ट जरूर लगा के रखें, सीट बेल्ट लगा के रखें। और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए देखिए आपकी ड्राइविंग पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 25 से 30 सेंटीमीटर का गैप चाहिए होता है एयर बैग को खुलने के लिए। तो यानी कि सीट बेल्ट आपको पीछे रोक कर रखेगी, उसके बाद जो एयर बैग खुलेगा वो आपको प्रॉपर सेफ्टी देगा। और इसमें कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि मान लीजिए कई बार छोटे बच्चे हमारे साथ ड्राइव करते हैं, वो भी साथ में फ्रंट वाली सीट पर बैठकर ड्राइव करने लग जाते हैं। ये भी उनके लिए भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एयर बैग अडल्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन अगर छोटा बच्चा बिल्कुल साथ में बैठकर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, तो ज़रूरी है कि बच्चों के लिए बैक सीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ रहती है। अगर साथ में बच्चे ड्राइव कर रहे हैं तो आप चाइल्ड लॉक लगा के रखें पिछली दोनों खिड़कियों का, बच्चे को पीछे बिठाएं ताकि वो ज़्यादा आपके साथ सेफ एंड सिक्योर रहे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा मेन पॉइंट यही था कि आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और जिस तरह से एयर बैग हमारी सेफ्टी करते हैं उसी तरह से ये हमारे लिए जानलेवा भी हो सकते हैं हमारी गलतियों की वजह से। तो ये गलतियां हमें बिल्कुल नहीं करनी है। आई होप आपके सारे पॉइंट इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे और आप भी इन सारी बातों का खास ध्यान रखेंगे। और हम बहुत जल्द मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ।